अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है जी। अभी तो मना अभी नो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन एंड तक जहां तक देख रहे हैं वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अगर वो गठबंधन के साथ चली जाती तो सर कितना प्रभाव रहेगा 80 सीटों पर? गठबंधन के साथ जाती है तो वो पिछले अगर 2019 की बात करेंगे तो वोट परसेंट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाल सिंह वर्मा के साथ आवाज न्यूज। एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आपके बीच लोक चर्चा प्रोग्राम, जिस पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी 2024 में लोकसभा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर बात करेंगे। विवेक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शक का स्वागत है, जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। विवेक सिंह जी, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे ना तो उत्तर प्रदेश के 2019 को जो लोकसभा चुनाव हुआ था जी। वैसे ही मैं देखता हूँ इस साल भी 2024 को भी, कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए को बहुमत बढ़त मिली थी उसी प्रकार 2024 में भी बढ़त मिलेगी। सर, पार्टियों को जैसे पहले कई पार्टियां रही हैं, चुनाव में आती रही हैं, कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी या कई पार्टियां रही हैं, सर कभी बढ़ता है कभी घटता है, सर इसको लेके आप फिक्स तो नहीं होता है ना सर? देखिए, फिक्स नहीं होता है, लेकिन अब विधानसभा की बात करेंगे ना जी सर, तो जिस प्रकार से विधानसभा का रिजल्ट आया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी का अभी वहाँ के नेता लीडरशिप देखेंगे तो मतलब दिखता है ऐसे। हाँ, इस बार भी अच्छे सीटों पे चुनाव, हालांकि आंकड़ा तो थोड़ा उतार चढ़ाव हो गए ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार लगभग 50 से 60 प्लस ही रहेगी। सर यूपी में किसान बहुत रहते हैं, आपने भी सुना है कि 2022 में किसान की आय दुगनी होगी, सर उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनका प्रभाव सीटों पे काफी रहता है, वो कहीं ना कहीं असमंजस या नाराज भी दिखाई देते हैं। 2019 के चुनाव से पहले भी ना देखा जा रहा था काफी किसान उनके विरोध में है जी। विधानसभा चुनाव के पहले भी देखा उस टाइम तो 2022 नहीं आया था ना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना ना विधानसभा का, तो सर 2022 का वादा नहीं आया था ना सर, आप उस पे बात करिए। किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ जी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी सर, फुल बहुमत से बनी जी। इस बार भी वैसे देखिए, जहाँ पे अब उनके गढ़ हैं, कुछ सीटें हैं जहाँ पे सपा की बढ़त होगी, कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जाएगी, लेकिन बहुमत की बात करेंगे, सीटें अधिक संख्या की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। तो सर सीटें कुछ कम रही है बीजेपी की यूपी में? अरे देखिए, पहले की तुलना में कम हो गया, हम आपको क्या बोल रहे हैं 50 से 60 समथिंग, मतलब 60 प्लस ही रहेंगे, लेकिन पहले उतना जैसे अभी 75 सीटों पे हैं, 75 ना रह के वो 70 रहे, 65 रहे, लेकिन 60 प्लस रहेगी भारतीय जनता पार्टी। विवेक सिंह जी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी की 80 सीटों के लिए आप कैसे उनकी चुनौतियों को कैसे देखते हैं सर? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां स्वाभाविक से बनेगी, क्योंकि सभी पार्टियां गठबंधन करके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनौतियों के क्या क्या मुद्दा रहेंगे मैन अप की? देखिए, चुनौतियां के मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी, क्योंकि सपा और कांग्रेस सभी साथ आ रहे हैं, तो उनके पास देखिए कुछ सीटें ऐसी है जो कांग्रेस का घरेलू है, जहाँ पे कांग्रेस पहले से चुनाव लड़ती आ रही है, सपा का कुछ अपना सीटें हैं, तो और कहीं कहीं क्या है दोनों मिल गए हैं, तो उनके परसेंटेज जो वोट है आपस में जब मिलेगी तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए चुनौती होगी, उनके लिए थोड़ा अपने स्ट्रेटेजी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना होगा, कुछ अलग तरीके का करना होगा पहले की चुनाव की तुलना। इस पर भारतीय जनता पार्टी को अधिक मेहनत भी लगेगी और कुछ नए रणनीति के साथ उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। सर मायावती जी अभी तक अपना फाइनल नहीं बता पाई, वो किस तरफ जाएंगी सर, उनके लिए आप कैसे देखते हैं? तो मायावती अब देखिए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में है जी, अभी तो मना अभी नो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन एंड तक जहां तक देख रहे हैं वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी। अगर वो गठबंधन के साथ चली जाती है तो सर कितना प्रभाव रहेगा 80 सीटों पर? गठबंधन के साथ जाती है तो वो पिछले अगर 2019 की बात करेंगे तो वोट परसेंटेज में सेकेंड ऐसी पार्टी थी जिनकी वोट परसेंटेज समथिंग 27% के आसपास था, तो स्वाभाविक से बहुत अच्छी प्रभाव पड़ेगी उनके जाने से। हालांकि वो जाएगी नहीं, क्योंकि सपा में वो किसी भी कीमत में नहीं जा सकती है। विवेक सिंह जी, आपके जवाब पर एक सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा का उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा पकड़ है, सर आपकी उस पर क्या राय है?
क्या कौन से पकड़ की बात कर रहे हैं? 2019 का चुनाव देखिए, उनका पकड़ कहाँ रह गया? सपा का 17% सर वोट परसेंट पे तो अच्छा रहती है पकड़। वहीं तो बता रहे हैं, 17% सपा को मिली थी, 3% कांग्रेस को मिली थी। किस पकड़ की बात कर रहे हैं आप? अरे सर जब मिलके लड़ेंगे तो कुछ वोट भी बढ़ने की हर बार चांस रहते हैं ना। ठीक है, आप बोल रहे हैं मिलकर लड़ेंगे। परसेंट पिछले के अगर बात करेंगे 2019 को लेकर तो 20% हो जाएगी, तो उसको पकड़ नहीं बोलते। हाँ, कुछ सीटों पे उनकी पकड़ है जो उनके पारिवारिक सीटें हैं, तो उसको लेकर वो सत्ता में तो आ नहीं सकते ना, बहुमत में मंगा नहीं सकते। चलिए 5 सीटें इस बार अभी है उनकी, 5 सीट से बढ़ के वो 10 कर लेंगे, 10 से 15 कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे 50% भी नहीं जा सकती। मैं आपको बताया हूँ 60+ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जैसे पीछे मैं बताया वहीं रहेगा। कितना भी ये लोग मेहनत करे, हालांकि देखिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इस बार अगर नहीं भी होता है तो अगले चुनाव के लिए उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौती नहीं है। कांग्रेस और वो गठबंधन के लिए है, सो वो अपनी मेहनत करें, अपनी वोट परसेंटेज बढ़ाए और कोशिश करें अधिक से अधिक। सर उत्तर प्रदेश में काफी टाइम से ऐसा रहा है कि कभी सीटें एकदम बहुत बढ़ती हैं, कभी बहुत घटती हैं। सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2019 में और 2014 में लगभग सीटें आसपास ही रही है, तो मुझे नहीं लगता सर 2024 में कुछ आंकड़े बदलने वाले हैं। लगभग 60+ तो रहेगी ही रहेगी। जी सर, आपसे अंतिम सवाल है सर, इंडिया गठबंधन के लिए किसको फायदा रहेगा और किसको नुकसान रहेगा होने के बाद? सर देखिए, इंडिया गठबंधन जब हुआ है ना, तो इसमें नेशनल पार्टी है उसी को घाटा होने वाला है। जैसे कांग्रेस जैसे नेशनल पार्टी है, सभी स्टेटों में है, उनकी धीरे धीरे आप पकड़ के आप यूपी में आप चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव कहेंगे हमें अधिक सीटों पर लड़ना है। कहीं और के चुनाव लड़ेंगे, जैसे बिहार की बात करेंगे तो वहाँ पे आरजेडी बोलेगी से हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू बोलेगी हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इनको सीट ही नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे इनके जनता से अभी पकड़ खत्म हो जाएगी, तो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को हो रही है गठबंधन से। सर बीजेपी तो गठबंधन कर रही, तो बीजेपी का कहाँ कम चल रहा है? सर इतने एनडीए बनाई है तो उनने भी काफी पार्टियों से किया, उनकी तो हमेशा बढ़ रही है पकड़। एनडीए से बीजेपी को कैसे नुकसान होगा? छोटी छोटी अलायंस वो पार्टियों से अलायंस किए हैं, अधिक सीटों पर चुनाव वो लड़ते हैं, उनका कमी थोड़ा है। बिहार में जाएंगे तो चुनाव अपने खुद से लड़ेंगे, यूपी में खुद से लड़ेंगे, 1-2 सीटें मतलब 10 सीटों में मान लो किसी और पार्टी को लड़ाएंगे, बाकी सीटों पर वहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में तो ये नहीं है, कांग्रेस में तो लगभग अगर पूरे यूपी में 10वीं सीट पे चुनाव लड़ ले तो बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। तो नुकसान इससे कांग्रेस को है और फायदा जितने भी राज्य स्तरीय पार्टी है उन सभी को है। सर इंडिया गठबंधन का मेन तो मुद्दा यही है कि हमारी सरकार कैसे ही बीजेपी को हटाया जाए, तो सर उसमें तो फायदा है। इंडिया गठबंधन का सरकार बनाना नहीं है, मोदी की पॉपुलैरिटी जो है, जो पब्लिसिटी है उसको कम करना है, मोदी को कैसे भी करके हराना है। उसके बाद इनकी सरकार तो ऐसे भी नहीं चलेगी, फिर बाद में चुनाव होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी अगर सरकार बनाए। हालांकि ऐसी नौबत आएगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा फिर बहुमत बना के अपना सरकार बना। सर गठबंधन, इंडिया गठबंधन में भी अच्छे अच्छे नेता अच्छा काम करेंगे सर, ऐसे नहीं टूटता है गठबंधन। इसलिए तो टूटेगा क्योंकि अच्छा नहीं, काफी अच्छा सभी पार्टियों में है, तो सभी लोग कहेंगे से हाँ हम कुर्सी पर बैठेंगे, हम बैठेंगे। अभी नीतीश जी अलग चेहरा सजा रहे हैं, अखिलेश जी अलग सजा रहे हैं, राहुल गांधी जी अलग सजा रहे हैं, केजरीवाल जी अलग। तो आप सर एक साथ सबको बना देंगे क्या? ममता जी अलग बोल रही है ऐसे, हाँ अलग सजा, तो एक साथ नहीं ना बनेंगे पीएम, इसीलिए तो बोल रहे हैं अलायंस टूट जाएगी। नहीं सर, जैसे अखिलेश यादव जी भी कह रहे थे कि जिसका जैसा वोट रहेगा उसको वैसे मिलेगा। तो बात है, जैसे सीट रहेगी वैसे, तो राज्य स्तरीय पार्टी वो लोग हैं, यूपी में वो ले लेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी ले लेंगे, बिहार में नीतीश जी और लालू जी ले लेंगे, और जगह दूसरी पार्टियां ले लेगी, तो फिर बनाएगा लोग सभी लोग, उसमें किसी का फुल बहुमत ही नहीं रहेगा, तो कैसे सरकार चला पाएगा लोग? तो सर इंडिया गठबंधन सही नहीं है, फिर कोई गठबंधन होना नहीं चाहिए सर। आप गठबंधन नहीं है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर गठबंधन करके कांग्रेस का जो एक पैराग्राफ था ऊपर जा रहा था उसको डाउन किया गया था,
इसलिए अलायंस बना है ताकि वो ग्राफ नीचे तो सर बीजेपी हार रही है फिर गठबंधन से? कैसे हार जाएगी सर? आप ही तो कह रहे हैं क्योंकि जब गठबंधन होता है वोट कम होता है सर। नहीं 2019 का वोट परसेंट देखिए ना, 50% एवब है। तो सर इंडिया गठबंधन तो नहीं था ना उस टाइम तो। 52% गठबंधन नहीं होने के बावजूद भी 52% तो यूपी में वोट परसेंटेज है उसके होगा, बीजेपी को मैं हरा दूंगा। लेकिन तब की दौर अलग थी, अब की दौर अलग है। अब एजुकेटेड लोग हो गए हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं से हमें कहाँ वोट देना है, किसको हमें चुनना है, किस प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व करने के लिए देना है। तो अब दौर बदल गई है, तो अब गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। वोट परसेंटेज भी अगर यूपी की बात करेंगे तो 52% पिछली बार मिली थी। पूरे विपक्षी एक तरफ भी रहे तो 52% तो वोट मिल रही है, तो सरकार तो ऐसे भी बन रही है उसकी। सर जो बीजेपी आप बता रहे हैं दोबारा फिर से आ रही, तो बीजेपी के आप ऐसे अच्छे अच्छे काम बताइए जो फिर से सरकार आ जाएगी उसकी। देखिए वो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, आप क्षेत्र में जाइए, उनसे पूछिए जो जिन मतलब। सर हम क्षेत्र में गए हैं, हमने लोगों से बात की है, तभी तो सर पूछ रहे हैं कि क्या क्या सुविधा दी है गवर्नमेंट दोबारा वापस आएगी। ठीक है, यूपी की बात करेंगे ना तो भारतीय जनता पार्टी से सभी संतुष्ट हैं। गुंडा राज खत्म किया, डेवलपमेंट किया। सर डेवलपमेंट किस किस एरिया में हुआ है? एक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूपी में देखिए मतलब किस प्रकार से बढ़ी है इन्वेस्टमेंट। सर यूपी के जो देखिए पूर्वांचल का डेवलप बिल्कुल भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पहले। वहां पे कितने एम्स बना, वो सभी भारतीय जनता पार्टी की देन है। गोरखपुर में बना है, लखनऊ में बना है, तो ये डेवलप किया है। फिल्म सिटी बना, तो भारतीय जनता पार्टी आकर देखिए गुंडा राज को खत्म करना है, एक बहुत बड़ी। नहीं ये तो सबसे बड़ी काम, ये बाबा का बिल्डोजर चला, ये तो हम भी सपोर्ट करते हैं। देखिए और जो अवैध कब्जा था उन सभी को खाली कराया। और सर विपक्ष आरोप लगाता है जो अवैध कब्जा है विपक्ष का ही हटाया गया है, अपने लोगों का नहीं। विपक्ष का तो हमेशा आरोप रहता है, तो उनका भी जब सत्ता आएगा तो जितने भी अवैध रहेगा हटा देंगे। तो सर बीजेपी जो कर रही है पहले पार्टी करती वैसे ही काम कर रही है क्या? तो नहीं देखिए बीजेपी अपना कार्य कर रही है, अब विपक्षी उसको देख रहे हैं हमें गिराने के लिए कर रहे हैं, हमें तोड़ने के लिए किया जा रहा है, हमें कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। तो ये विपक्षी हमेशा आरोप लगाती है सत्ता पक्ष का, ये विपक्ष का काम होता है से ये इस प्रकार की अपनी राजनीति को चमत्काए रखें। तो ये वही कर रही है जो सर यूपी से जो युवा सबसे ज्यादा आज भी बाहर जा रहा है काम करने के लिए, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र कई राज्यों में जाता है। सर पहले भी जाता था, तो बीजेपी ने सर उसके लिए क्या नया किया है? कुछ भी नया नहीं। इतने सारे इन्वेस्टमेंट मंगा के फैक्ट्रियां बन रही है आपके। सर ये तो चुनाव के दौर पे सभी बोलते रहते। अभी चुनाव आया ना, आज अभी से 4 साल पहले से आप देखिए जी सर, वहां पे 4 साल पहले से इन्वेस्टमेंट हो रही है, पहले से कंपनियां बन रही है। ये नहीं कि हाँ अभी 1 मंथ पहले मतलब ये चुनाव से सारे कार्य हो रही है, पहले से हो रहे हैं। ये एक सिस्टम होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कंपनियां बनती है, अपने यूनिट बैठाती है, धीरे धीरे वो सारे चीज दिखेगा। अभी का काम आपको अभी नहीं दिख जाएंगे, 5 साल बाद दिखेंगे, 7 साल बाद दिखेंगे उसके परिणाम। विवेक सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी बातों का जवाब दिया। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बोलने का मौका दिया।